जो कि पार्किंगें बनाएंगे 1000 पार्किंगें, क्या ड्राइवरों के हाथ पैर नहीं दिखते उनको जो एक्सीडेंटों में कट जाते हैं? कि जो क्या पार्किंग ड्राइवर के लिए पार्किंग की जो ये बात ही कर रहे हैं केंद्र सरकार के, आपको यकीन है कि वह सत्य में लागू करेंगे? सर करेंगे वो, हम्म? करेंगे वो, कि क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में पाछे उसके बाद में क्या रह जाता है, मेरे को ये बताओ ना आप। सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे, ये ड्राइवर आयोग जरूरी है कि या शौचालय जरूरी है? सर सबसे ज़्यादा तो दोनों ही चीज़ें जरूरी है, हम्म, ड्राइवर योग भी जरूरी है, शौचालय भी जरूरी है। और अकेले शौचालय से हमारा क्या होगा? ड्राइवरों के हाथ पैर कट जाते हैं एक्सीडेंटों में, क्या वो भारत सरकार को नहीं दिखाई देता क्या? उसके बच्चे रोड पे आ जाते हैं, वो नहीं दिखाई देते क्या? हमारे खुद मेरे साथ में 2012 में एक्सीडेंट हुआ था, इस भारत सरकार ने मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं दिया। 4.5 लाख रुपए में मैं खड़ा हुआ हूँ रोड पे, समझे, और फिर भी देश के लिए काम कर रहा हूँ। क्या हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है? और हमारे देश के अंदर कोरोना महाकाल जितना बहुत बुरा एक बीमारी आई थी कोरोना की, उसमें हमारे ड्राइवरों को क्यों नहीं कहीं भी सम्मानित के लिए नाम लिया गया? ये क्यों नहीं होता हमारे देश में? क्योंकि हमारा ड्राइवर एक पढ़ा लिखा नहीं होता, इसीलिए। अच्छा, एक बात और जानकारी लेना है सर कि ये ड्राइवर का जो कौम है भारत में, ये बहुत बड़ा कौम है। हाँ जी। और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को इतना टैक्स मिलता होगा कि भारत का अच्छा से अच्छा अर्थव्यवस्था अच्छा बन सकता है, मगर ड्राइवर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? भारत देश जो चलता है वो ड्राइवर के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि इसका जो टैक्स जा रहा है ना, उससे हमारे देश को पूरे को बजट में बहुत पैसा मिलता है। जितना टैक्स हमारा ट्रांसपोर्ट नगर भरता है, हमारे जितने ड्राइवर भाई है, हर के ऊपर टैक्स लगता है। तो कार वालों के ऊपर भी लगता है, बाइक के ऊपर भी लगता है, हर जो भी चीज़ खरीदोगे वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पूरा भारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही चलता है, आप सभी को पता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आसाम से सर अपना पहले परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं प्रकाश कुमार सिंह हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि निजामुद्दीन जी और विनोद तिवारी जी आसाम से आए हैं, इन लोगों की डिबेट आप लें। अच्छा सर, ये पहले आप अपना परिचय बताइए, कौन सा एसोसिएशन से हैं, आप कहाँ से आए हैं, किस राज्य से हैं? मैं मोहम्मद निजामुद्दीन, मैं स्टेट आसाम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। अब मैं कुछ हट के बोलना चाहूँगा। मैं कुछ हट के, हमें शौचालय सबसे पहले नहीं चाहिए। जो सरकार हमें शौचालय का झांसा दे रहा है, हमें शौचालय नहीं चाहिए। हमें चाहिए ड्राइवर आयोग, जिसमें कुछ हट के, कुछ ऐसे ऐसे राज्य है ड्राइवर के साथ में इतनी अत्याचार होता है कि जो बोलने से रुआ खड़ा हो जाता है। तो भारत का 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक प्रदेश का मैं नाम लेना चाहूँगा, मणिपुर स्टेट। आप सबको ताज्जुब होगा, जो भी ड्राइवर मणिपुर गया होगा उसको 100% जानकारी होगा। मणिपुर जो माओ बॉर्डर से लेके इम्फाल खाली करके आने तक 12 टायर गाड़ी का 1,10,000 रुपये खर्चा आता है। अब 1,10,000 खर्चा में खाली 20,000 रुपये का तेल लगता है, और 20,000 का तेल और 90,000 रुपया ये जो गुंडा टैक्स देना पड़ता है, उग्रवाद। सरकार को ड्राइवर के ऊपर काला कानून नहीं ला के मेरे हिसाब से लाना चाहिए था। जो कुछ स्टेटों में जो उग्रवादियाँ ड्राइवर के ऊपर इतना बुरी तरह से अत्याचार कर रहे हैं। मैं आज बैनर के साथ आया था, एक ड्राइवर को 200 रुपया कम था गेट में, उस गेट में 1800 रुपया देना पड़ता है। 1800 रुपया में वो अगला का पास 1600 रुपया था। 200 रुपया का चलते उसका पिछवाड़ा पूरे बेकार कर दिया। फिर इतना पीटा वो, आज का दिन भी 16 तारीख से लेके 16 फरवरी से लेकर आज का दिन भी हॉस्पिटल में है वो ड्राइवर। उसका चलते 18 फरवरी से मणिपुर अनिश्चित काल के लिए बंद चल रहा है। ड्राइवर समाज ने बंद करके रखा है। आज हम लोग जंतर मंतर से देश का प्रधानमंत्री, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री, उनको एक मैसेज देना था, राष्ट्रपति जी को एक मैसेज देना था हम सबको मणिपुर को लेके। मैं खास करके मणिपुर के विषय का ही बोलने के लिए आया। हमारे ड्राइवर संगठन, अलग अलग नाम से संगठन, सारे संगठन आज जंतर मंतर पहुंचे थे। सबका अलग अलग छोटा छोटा मैटर था। और हमारे मैटर है नॉर्थ ईस्ट का। हम नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं और हम अक्सर गुवाहाटी से ट्रक लेके मणिपुर जाते हैं। और हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार होता है कि जिसको सरकार को रोक लगाना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा, ये मणिपुर में तो डबल इंजन का सरकार है। नहीं, आपकी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मणिपुर जी, तो ये जो अवैध वसूली का जो धंधा है जी, ये अवैध वसूली का धंधा ये नहीं कि सिर्फ मणिपुर है, भारत के 1-2 राज्यों को छोड़ के, जैसे उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है
जब से वहाँ सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है कि भारत का एक लौता वो राज्य है जहाँ पर ये अवैध वसूली नहीं और मध्य प्रदेश हो, और ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार, तो ये अवैध वसूली सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको मैं बता मैं पूरा करता हूँ सर, मैं पूरा करता हूँ। कुछ एक चीज जानकारी दूंगा तो आप सबको जानकारी मिलने के बाद आप लोग ताज्जुब होइएगा। बीएसएफ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस भी पैसा उगाही कर रही है। बहती गंगा में बीएसएफ भी हाथ धो रही है। नहीं, एक बात तो हम बता देंगे सर कि ये भ्रष्टाचारी का लुप्त जो है पहले राज्य से स्टार्ट होता है, सेंट्रल से स्टार्ट नहीं होता है। मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि ये पहले भ्रष्टाचारी जो है पहले राज्य से स्टार्ट होता है। अगर 20 गो राज्य लेवल पे ऑफिसर रहेंगे तो एगो सेंट्रल का ऑफिसर रहेंगे तो उसमें लुप्त रहेंगे, क्योंकि एक वाले का चलने नहीं देगा। और हमने बहुत जगह देखे हैं कि स्टेट लेवल वाले सेंट्रल वाले ऑफिसर को चलने भी नहीं देता है, बहुत शोषण भी किया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मुनीपुर में जो पुलिस का थाना बने हुए हैं, हर 20 किलो 25 किलोमीटर पे थाना बना हुआ है। उस थाने पे टायर गिन के पैसा लिया जाता है। 6 टायर माने 600, 12 टायर माने 1200। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। टायर गिन के पुलिस का थाना का एंट्री देना पड़ता है। और पुलिस जब इस तरह पैसा लेता है तो उग्रवादी सोचता है कि साला पुलिस जब टायर गिन के पैसा ले रहा है तो मैं तो उससे दुगुना लूं। तो पुलिस, उग्रवादी, बीएसएफ सब मिलके इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि ड्राइवर परेशान है। और ये यदि तत्काल मणिपुर को लेकर यदि भारत सरकार से अपील करूंगा, यदि भारत सरकार कड़ी निर्णय नहीं लेता है, मणिपुर बेगरज परिस्थिति में जाने वाला है। समय वो आ गया है कि मणिपुर का बुरा समय आने वाला है। काहे कि 18 तारीख से बंद है और ये बंद कब तक चलेगा ये हम सबको भी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये आप जो आए हैं सर, किस काम से आए थे जंतर मंतर पे? मैं आया था भाई, मुझे ड्राइवर आयोग चाहिए। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं 30 साल ड्राइवरी किया। अब मुझे वो पार्किंग से और ये क्या बोलता है टॉयलेट से हमारी पेट नहीं भरने वाला है। हमें चाहिए जो ड्राइवर एक्सीडेंट होकर विकलांग हो जाते हैं, जो ड्राइवर एक्सीडेंट होकर उसका पत्नी विधवा हो जाता है, उसका बच्चे यतीम हो जाते हैं। सरकार, ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड, कम से कम 1-2 तो हमें दे। हम लड़ाई कर रहे थे, हमें चाहिए था ड्राइवर आयोग, हमें चाहिए था वेलफेयर बोर्ड, हमें चाहिए था ड्राइवर दिवस। हमारे इस तरह का 28, 29, 30 मांगे हैं। बाकी हमें वो उसमें से कुछ नहीं देके हमें दिया था काला कानून। और काला कानून देके आप सोच लीजिए, ये कानून को राज्यसभा से पास किया, लोकसभा से पास किया, राष्ट्रपति सिग्नेचर किया, किताब छप के थाने पे आ गया, कोर्ट में चला गया। आज हमें कह रहे हैं इस कानून को ठंडे बस्ता में भर के कॉलिस्टर में रख दिए। हमें यही एहसास हो रहा है, हम कॉलिस्टर में उन्होंने रख दिया और जब इलेक्शन चला जाएगा वो कॉलिस्टर से निकाल के फिर आपके हमारे ऊपर थोप देंगे। हम यही सोच रहे हैं, हमारे को यही समझ में आया है। तो इसीलिए ये इस सरकार को हम लोग इस बार ड्राइवर समाज वोट का चोट भी देगा 100%। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं, होजाई जिला अग्रगामी मालवाही ट्रक ड्राइवर यूनियन इस बार लोकसभा इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा पूरे देश से करेंगे। और मैं पूरे संपूर्ण भारत का ड्राइवर संगठनों से, ड्राइवरों से गुजारिश करूंगा, एक मिनट सर, अब संपूर्ण भारत का ड्राइवर संगठनों से, ड्राइवरों से गुजारिश करूंगा, आप सब अपना अपना पार्टी बनाइए। और जो पार्टी नहीं बनाते हैं, अपना संगठन से एक बंदा चुनिए, उसको निर्दल से खड़ा कीजिए। यदि जीतेगा तो जरूर लोकसभा पहुंचेगा हमारे। तो मैं अपना एक लोकसभा का कैंडिडेट मैं अपने ऑफिस भी आ रहा, मैंने ऑफिस सेक्रेटरी को मैं सिलेक्शन करके रखा हूं। मैं अपने होजाई जिला अग्रगामी मालवाही ट्रक ड्राइवर यूनियन की तरफ से इस बार लोकसभा इलेक्शन खिलवाऊंगा। वोट का चोट तो 100% दूंगा इस सरकार को।